हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त आज हम लोग अभी देखने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 6 का आपका ट्रायंगल करके आता है त्रिभुज, उसी में आपका पार्ट है 6.3। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। अब कहिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे, इसमें क्या खास है? खास कुछ नहीं है। और जो बच गया भाई, बीच में स्टैंड खराब हो गया था, थोड़ा फिजिकल गड़बड़ हो गया था, तबियत खराब था, ठीक है ना, इसलिए हम लोग और वीडियो नहीं ला पाए। बहुत जल्द ही आपको ज्योमेट्री का सब कुछ लाइन बाय लाइन मिलेगा। ज्योमेट्री ही नहीं कहिए, पूरा मैथमेटिक्स कहिए, ठीक है ना। मेरे हमको भी खुद पढ़ना होता, बीएड का पेपर होता हम लोग का, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सब बात क्लियर कर दिए, अब अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं हम लोग। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक होगा तो खोलिएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखेंगे, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना। जिसमें कह रहा आकृति 6.36, फोटो रख दिया है बगल में। आइए इसको बनाते हैं। आकृति 6.36 है जी। आप लोग देखिएगा, शांत हो गए। ये आपका ऐसे है ट्रायंगल, फिर यहाँ आपका एक ऐसे है, ठीक है ना, और इससे आपका ये ज्वाइंट है, ठीक है। और ये आपको दे रखा है भाई टी, ये दे रखा है पी, ये दे रखा है क्यू, ये दे रखा है आर, और ये दे रखा है एस। ऐसा ही आपको फिगर देखने को मिलेगा भाई। ये है आपका एंगल 1, हम नहीं मान रहे, दे ही रखा पहले से। और ये है आपका, थोड़ा फिगर इधर उधर हो सकता है, 1 और 2, यही है ना, सही है फिगर। टी पी है, पी क्यू एस हो गया जी, टी क्यू आर हो गया, ठीक है ना, सही है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। आकृति 6.36 हमने फोटो बना लिया फिगर। इसमें दे रखा आपको क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, तथा एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। भाई गिवन डाटा जो है उसको हम लोग यहाँ पहले लिख रहे हैं, लिखेंगे। दिया है, समझिएगा अच्छे से भाई। दिया है कि क्यू आर बटे क्यू एस ये बराबर है क्यू टी बटे पी आर का, ठीक है ना। क्यू आर बटे क्यू एस बुक में होगा लिखा हुआ, आप देखिएगा बुक में। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, एंड एंगल 1 जो है आपका वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है ना। ये आपका एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब कह रहा प्रूफ करने, यहाँ लिखेंगे तथा हमें सिद्ध करना है। वी हैव टू प्रूफ, तथा हमें सिद्ध करना है, तथा हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप, यानी ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। हिंदी में त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर का। भाई इतना डाटा दे रखा है, इसको करना है प्रूफ। फिगर आपका दे रखा है, इससे ज्यादा दिमाग अपना खुद से लगाना है, ठीक है ना। आइए इसमें यूज करते हैं डाटा कहाँ क्या करना है भाई। इसको आपको प्रूफ करने के लिए समरूपता का नियम आपको पता होना चाहिए। एक होता है एस, एक होता है ट्रिपल एस, और एक होता है आपका ट्रिपल ए। उसी में आपका ऑटोमेटिक डबल ए आ जाता है। यदि आपको किसी ट्रायंगल में 2 गो एंगल मिल गया, इसमें 2 गो एंगल इसमें मिल गया, आप उसको डबल ए सिमिलरिटी से आप वहां सिमिलर कर सकते हो, ठीक है ना। और यही आपका यहाँ 3 गो एंगल मिल गया ट्रायंगल में, दूसरा में भी आपको 3 गो मिल गया, आप वहां ट्रिपल ए से लगा सकते हो। ट्रिपल ए ऑटोमेटिक डबल ए कहने का मतलब ये हो गया। आप इतना कॉमन सेंस लगाइए, किसी भी त्रिभुज में आपको 3 एंगल में से 2 पता रहेगा, तीसरा आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। कोण बोले तो अंतः कोण, इंटीरियर एंगल। 180 में से दोनों को जोड़ के माइनस कर देना, इसीलिए भाई ट्रिपल ए को ही स्टैंडर्ड फॉर्म उसी का समझिए डबल ए है, शॉर्ट है, ठीक है ना। आइए इसमें मथा लगाते हैं। या लिखेंगे प्रमाण या प्रूफ। इसमें आपको पहले कह रहा है इसका देखिए यूज करना। क्यू आर, ये जो बात आपको लिखा हुआ है इसको फिगर में खोजिए। क्यू आर बटे क्यू एस, रटना नहीं है, क्यू आर बटे क्यू एस। देखिए क्यू आर बटे क्यू एस, ठीक है ना, और क्यू टी बटे पी आर, फिर आपका क्यू टी बटे आपका हो गया पी आर। ऐसा दिमाग लगता है ना कि यदि भाई यहाँ क्यू एस है, यहाँ क्यू आर है, यहाँ भी आपका जैसे क्यू एस यहाँ था, किसी तरह यहाँ जुगाड़ करके क्यू पी हो जाता, और क्यू टी तो आपका है ही क्यू टी, क्यू पी आपका, और उसके बाद क्यू टी हो जाता, तो आपका ये साइड बटे आपका ये साइड, फिर ये साइड बटे आपका ये साइड। ये एंगल तो दोनों में रहेगा भाई, साइड मिडल एंगल साइड,
समझ में आ गया क्या बोले? ये आपका एंगल एक जो है, जब आप पी क्यू एस ट्रायंगल का नाम लीजिएगा उसमें भी आपको एंगल क्यू आएगा, जब टी क्यू आर ट्रायंगल का नाम लीजिएगा उसमें भी आपको क्यू आएगा। एंगल एक दोनों में आ गया ना, इसका मतलब एंगल एक जो हो गया कॉमन हो गया, वो हेनिस्ट हो गया। तो आपका साइड, मिडिल एंगल, साइड, SAS सिमिलरिटी से अर्थात SAS समरूपता से आपका मामला सेट हो जाएगा। बस करना क्या है, कॉमन सेंस लगाइए। करना ये है कि किसी तरह भाई ये जो आपका PS है, सॉरी PR है, यहाँ है ना PR, ये जो आपका PR है इसको किसी तरह से यहाँ PQ में कन्वर्ट कर ले, तब इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हो जाएगा। तो इतना करने के लिए अर्थात PQ को करने के लिए PR को हटाना होगा यहाँ से, ठीक है ना। तो भाई PR हटेगा कैसे, उसके लिए आप देखिए यहाँ भी दे रखा है, एंगल एक जो है एंगल 2 के बराबर है। क्लास 9th में आप पढ़े होइएगा, किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण आपस में समान होते हैं उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में समान होती है। क्या मजा आ रहा है ना? आइए देखते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे। अब पहले एक दिमाग लगाइए आप कि एंगल एक और एंगल 2 किस में है, दिल थाम के बैठिए, मस्ती से सीख के जाइए। एंगल एक जो है आपका एंगल 2 के बराबर, ये किस ट्रायंगल में होगा भाई? एंगल एक एंगल 2 मतलब ट्रायंगल PQR में, यहाँ लिखेंगे हिंदी में त्रिभुज PQR में, ठीक है ना। आइए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे पहले त्रिभुज PQR में। आइए त्रिभुज PQR में देखते हैं। PQR ये ट्रायंगल जिसे मार्कर अभी चल रहा है PQ, ठीक है ना जी, PQ, और यहां आपका हो गया R, ये ट्रायंगल है। इसी में आपका क्या है, एंगल एक जो है एंगल 2 के बराबर, यहां लिखेंगे चूंकि एंगल एक बराबर एंगल 2। क्या अपने मन से करे भाई? नहीं, दिया है गिवन। अब बताइए एंगल एक आपका एंगल 2 के बराबर हो गया, तो यहाँ मित्र बताइए आप एंगल एक के सामने PQR में ही देखना है। एंगल एक के सामने वाली भुजा आपका हो गया यहाँ PR। एंगल एक बराबर एंगल 2 में आपका एंगल एक के सामने वाली भुजा क्या हो गया PQR में PR, और एंगल 2 के सामने PQ, यानी PR बराबर PQ। आप कह सकते हो ऐसा ना, PR बराबर PQ। अब कहिएगा ये कौन बात हुआ आपका जी, एंगल बराबर कर दिया अपने मन साइड बराबर हो जाएगा? नहीं भाई, ये प्रॉपर्टीज है, थ्योरम है कि जब दो कोण आपस में समान होता है उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में समान होती है, और इनका उल्टा भी सही है, जब दो भुजाएं आपस में समान होंगी तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में समान होती है। यहाँ तो कोण बराबर देखे तब भुजा बराबर हमने किया, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि समान कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है, ठीक है ना। समान कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती। जब यहां समान भुजा रहता तब क्या हो जाता, समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। यहाँ आपका क्या है, समान कोण है उसकी सम्मुख भुजा और उसके सामने वाली भुजा अपोजिट साइड। चूंकि समान कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है इसीलिए हमने PR बराबर PQ किया। याद होगा हमने पहले इस वीडियो में बताया था शुरू स्टार्ट सॉल्व करने से पहले कि किसी तरह PR को हटा लेना, किसके साथ, PQ के साथ। इसका मतलब ये हो गया कि आप PR के जगह पे PQ यूज कर सकते हो। अब समझ में आ गया ना, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब इसमें चेंज करते हैं हम लोग, यहां लिखेंगे। अब पहले आप क्या करिए, इसको चेंज करके रख लीजिए। देखिए यहां लिखेंगे पहले QR बटे QS बराबर में आपका है जी QT, बटे में आप PR लिखिएगा। PR के जगह पे आप PQ लिखिए। अब बताइए हम PR के जगह पे PQ लिखेंगे, जब मेरा समय पड़ेगा PQ को QP लिखने का, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? ऐसा हम इसलिए क्या, क्योंकि Q से स्टार्ट देखिए QR QS QT QP। मेरा भाई PR के जगह पे PQ लिखना था, हमने PQ को QP लिखा। अब कहिएगा भाई ये कहां से, यदि आपको ज्यादा टेंशन लेने में आपको दिक्कत होती है तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है ना। यहां ब्रैकेट में आप लिख दीजिए किससे, समीकरण 1 से। बताइए यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, हमने इसका यूज इसमें कर लिया। अब आइए जो ट्रायंगल को सिमिलर करना अर्थात समरूप करना है उसमें बात करते हैं भाई, त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में। त्रिभुज PQS छोटका वाला और त्रिभुज TQR बड़का वाला में, ठीक है ना। आइए यहां लिखेंगे साथ ही त्रिभुज PQS एवं त्रिभुज TQR, त्रिभुज PQS त्रिभुज TQR में इसी को करना है समरूप ना। तो समरूप करने के लिए भाई इसका कंडीशन तो पता होना चाहिए। अब बताइए PQS और TQR, आइए PQS और TQR बताइए, इसमें है QS, इसमें है भाई क्या QR है ना, इसमें है आपका QS और इसमें है आपका QR। यहां क्या लिखिएगा QS, देखिए कहां गया
क्यू एस बटे क्यू आर। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, या नहीं तो इच्छा यदि आपका है कि आप पहले ट्रायंगल क्यू आर में लीजिए, आप कहिएगा पहले टी क्यू आर में लेंगे, तो आप यहाँ क्यू आर को पहले लिखिए। आप इसको जब पलटिएगा इसको भी आप पलट सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। हमने पहले लिखा है पी क्यू एस का नाम, तो आप यहाँ पहले पी क्यू एस का ही लिखिए बात। तो पी क्यू एस में आपका पहले हो जाएगा जी क्यू एस, ठीक है ना। उसके बाद आपका पी क्यू एस में आपका क्यू एस हो गया, तो टी क्यू आर में आपका क्यू आर होगा। क्यू आर है ये बराबर में आपका। अब देखिए यहां है आपका फिर पी क्यू एस में क्यू पी। कुछ समझ में आ रहा है? शीर्ष के संगतता पे विशेष ध्यान देना भाई। सॉरी क्यू पी हो गया ना, क्यू पी। आपका पी क्यू एस में क्यू पी हुआ, तो फिर आपका टी क्यू आर में क्यू टी। अब आप कहिएगा यहां लिखे कुछ कर दिए कुछ और यूज, भाई इसको हमने पलट दिया। यदि आप चाहते इसको नहीं पलटे तो आप त्रिभुज टी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एस, वैसे आप यहां ऐसे इस कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ज्योमेट्री का जो सही रूल है उसको फॉलो करते हुए चलिएगा ना, तब पॉजिटिव कंसेप्ट रहेगा, माइंड में सही चीज सीखिएगा। कहीं जब बोलने का टाइम भी आएगा समझाने का तो सही अप्रोच दे पाइएगा वहां, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पहले पी क्यू एस का नाम, आप चाहते कि नहीं यही बात को हम लिखेंगे, तो भाई पहले क्यू आर है, तो क्यू आर के लिए आपको टी क्यू आर लेना होगा। आप इसको चेंज करके यहाँ लिख दीजिएगा त्रिभुज टी क्यू आर तथा त्रिभुज पी क्यू एस में, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि हमने पहले PQS को लिखा, उसके बाद TQR को। PQS लिखने के चलते हमने इसको उल्टा किया। ऐसा तो नहीं भाई इसको पलट दिया, इसको बोले तुम ऐसे रहो, हमने दोनों को पलट दिया। QS बटे QR, QS बटे QR, आपका इधर QP बटे QT, QP बटे QT। अब ये चीज जो आप लिखे हैं यहाँ, इसको खोजिए आप फिगर में। देखिए QS बटे QR, QS बटे QR ये है, फिर बटा में आपका ये है, फिर आपका ये है, फिर बटे में आपका ये है, और ये जो आपका एंगल है दोनों में है। देखिए जब आप पी क्यू एस ट्रायंगल का नाम लीजिएगा तो उसमें भी आपका एंगल क्यू बोले तो 1, एंगल 1, और टी क्यू आर लीजिएगा तो एंगल आपका वहां भी क्यू आएगा, अर्थात 1 आएगा। क्या लिखेंगे? एंड एंगल 1 जो है वो एंगल 1 के बराबर है। यह रीजन क्या हो जाएगा जी? कॉमन है, अर्थात उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब बताइए ये साइड बटे आपका ये साइड, फिर ये साइड बटे आपका ये साइड, और बीच में आपका ये एंगल हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया साइड मिडल एंगल साइड, फिर आपका बड़का वाला में साइड मिडल एंगल साइड। इसका मतलब हो गया क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज क्या था भाई? त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। ब्रैकेट में किस नियम से? आप SAS समरूपता कसौटी से, बाई SAS सिमिलरिटी, समरूपता कसौटी से। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आपको करना था प्रूफ। हमने SAS से कर लिया, क्योंकि आपका इतना बटे इतना साइड का रेशियो ध्यान रखिएगा। जब ट्रायंगल में आपको सर्वांगक्षमता का बात रहता, कांग्रेंसी का रहता, उसमें डायरेक्ट आपका संगत भुजा आपस में बराबर होता है और संगत कोण आपस में बराबर होता है। लेकिन वही बात जब समरूपता अर्थात सिमिलरिटी का करेगा तो संगत कोण तो आपस में बराबर होगा ही होगा, लेकिन संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है, बोले तो अनुपात बराबर होता है। यानी दो त्रिभुज जब समरूप होगा उसके लिए आपको संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। संगत भुजा अनुपात जो बराबर होगा उसी को हम लोग कहते हैं क्या? अर्थात समानुपाती होगा। इसी को हम लोग कहते हैं मैथ्स के भाषा में स्केल गुणक या प्रतिनिधित्व भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यहां तक आया समझ में? आपका इस तरह से दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 का कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आया? थैंक यू दोस्त।